तो भाई उससे पहले जो है आपको BS6 जो गाड़ियां हैं उन पे तो डिस्काउंट्स भर भर के मिलने वाले हैं। अब BS4 जो गाड़ियां होंगी तो उनका फ्यूचर जो है वो खतरे में लगने लगेगा जैसे ही BS7 आएगा। तो ये बहुत सारी जो है ऐसी रेस्ट्रिक्शंस है, मतलब आप जो है रोड टैक्स वापस ले ही नहीं पाते हो। एक तरह से ये मतलब सीधी सीधी लूट है, कोई भी इसके खिलाफ बोलता नहीं। बाकी जी आप भी कमेंट करके बताना, आप भी ऐसी कुछ परेशानी झेल रहे हो तो क्या आपको लगता है क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। और सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू चैनल एंड होप करते हैं सभी बढ़िया होंगे। तो भाई आज का जो हम वीडियो बना रहे हैं, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं BS7 के बारे में। भाई जो यूरो 7 नॉर्म्स जो आने वाले हैं अभी इंडिया के अंदर, तो कब से वो लागू होंगे और भाई उनके लागू होने से क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे, BS4 व्हीकल्स का क्या होने वाला है। तो भाई वो सारी चीजें आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई क्या होने वाला है फ्यूचर में जैसे BS7 नॉर्म्स जो हैं वो इंडिया के अंदर लागू होते हैं तब से। तो आज उसके बारे में बात करेंगे। BS6 2020 में आ गया था और 2020 में उसके आने से भाई बहुत सारी चीजें चेंज हो गई थी। तो भाई क्या अभी जो BS7 आएगा तो उसके बाद भी क्या कुछ ऐसा ही चेंजेस होने वाले हैं कार मार्केट में, क्या क्या चेंजेस रहेंगे, तो वो सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। शुरू करते हैं वीडियो अपना। भाई तो भाई BS7 की बात करें तो 2023 में ऐसा अनाउंस हुआ था कि भाई 2027 तक जो है BS7 इंडिया के अंदर लागू कर देंगे। लेकिन अभी जो रिसेंट हालात देखते हुए लग रहा है कि भाई ये 2027 का जो है गवर्नमेंट वेट नहीं करेगी, उससे पहले ही BS7 इंडिया में जो है लागू हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं या तो 2025 के एंड में या 2026 में भाई BS7 जो है इंडिया में आ जाएगा। और जैसे ही वो आएगा तो भाई जो BS6 है तो उसकी गाड़ियों की डिमांड हो जाएगी कम। तो भाई एक तो ये हो जाएगा कि भाई आपको जो डिस्काउंट्स मिल रहे हैं BS6 पे, डिस्काउंट्स मिलने के चांसेस और ज्यादा हो जाएंगे। क्यों, जैसे ही BS4 बंद हुआ था और BS6 इंडिया के अंदर आया था तो भाई BS4 गाड़ियों पे जो है उस टाइम पे जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड थी कंपनी के पास में, उन पे बहुत अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स उस टाइम पे मिले थे लोगों को जो BS4 खरीदना चाह रहे थे। तो सेम जो चीज है भाई वो अभी आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है जब भी वो लागू होगा 2026 या 25 एंड में, तो भाई उससे पहले जो है आपको BS6 जो गाड़ियां हैं उन पे तो डिस्काउंट्स भर भर के मिलने वाले हैं। अब जी BS4, BS6 और BS7, तो मतलब अभी आज की डेट में अगर हम देखें तो बहुत सारे मेट्रो सिटीज में भाई जो BS3 गाड़ियां तो समझो खत्म ही है, वो तो है नहीं। और BS4 जो गाड़ियां हैं ऑलमोस्ट वो बहुत जगह रेस्ट्रिक्टेड है। जैसे कि अगर हम बात करें दिल्ली NCR की, तो भाई वहां पे BS4 जो गाड़ियां हैं ऑलरेडी जो है 10 साल वाला रूल उनके साथ चल ही रहा है। वो तो पोल्यूशन को लेके जो वहां पे चलाया गया है कि 10 साल डीजल गाड़ियां और 15 साल पेट्रोल गाड़ी, उसके बाद में वो नहीं चलेगी, बस इतने साल ही आप वहां पे गाड़ी चला सकते हो। तो वो रूल हो सकता है भाई आगे जो है ये और मेट्रो सिटीज में भी लागू हो जाए। अब BS4 जो गाड़ियां होंगी तो उनका फ्यूचर जो है वो खतरे में लगने लगेगा जैसे ही BS7 आएगा। गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि भाई BS4 जो गाड़ियां हैं वो जल्दी से जल्दी जो है मार्केट से गायब हो। गायब मतलब या तो भाई स्क्रैप होंगी या फिर वो बिल्कुल बंद हो जाएंगी। स्क्रैप ही होगा, लास्ट ऑप्शन तो स्क्रैप ही है कि भाई उनको कैसे न कैसे उनको जो है मार्केट से निकाला जाए। तो एक ही तो गवर्नमेंट का जो ज्यादा से ज्यादा प्रयास रहेगा भाई ये रहेगा। तो BS4 गाड़ियों पे जो है थोड़ा खतरा तो है। अब जैसे अगर हम बात करें दिल्ली NCR में, भाई रूल तो आ जाते हैं एकदम से। जैसे ये रूल आ गया था कि 10 साल डीजल की गाड़ी और 15 साल पेट्रोल की गाड़ी जो है बस चलेगी, उसके बाद नहीं चलेगी। तो खैर पेट्रोल वालों का तो 15 साल का उन्होंने टैक्स दे रखा है तो उनका तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन डीजल वालियों का, जिन्हों का 15 साल का टैक्स लिया हुआ था और वो गाड़ियां 10 साल में बंद करवाई जा रही थी, तो 5 साल का टैक्स जो है गवर्नमेंट के पास था जो आपको रिफंड नहीं मिल रहा। उसके लिए भाई साहब बहुत मशक्कत करनी पड़ती है और बहुत सारे रूल्स वहां पे जो है आप लोगों के लिए बना दिए जाते हैं जो फुलफिल ही नहीं होते आपसे। और उसके लिए जो है फिर आप आगे पीछे घूमते रहते हो, लेकिन वो टैक्स 5 साल का जो बचा ना आपका वापस नहीं ले पाते हो। और दूसरी चीज भाई आप उसे जो है NCR रीजन में गाड़ी को चला नहीं सकते। NCR रीजन इतना नहीं है कि दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा या फिर फरीदाबाद और गुड़गांव, बस इतना ही नहीं है। ये दिल्ली NCR रीजन जो है 200 किलोमीटर तक फैला हुआ है। भरतपुर, अलवर, राजस्थान के तो ये 2 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। हरियाणा ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट जो हैं NCR रीजन में आते हैं।
यूपी के भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट जो है भाई एनसीआर रीजन में आते हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि भाई आप उस पूरे रीजन में उस गाड़ी को नहीं चला सकते, वहां पे सेल भी नहीं कर सकते आप उस गाड़ी को। तो लोगों के सामने जो सबसे बड़ी दिक्कतें ये आ रही हैं। अच्छा चलो, जैसे मैं ये गाड़ी अपनी उधर से लेकर आके इधर मैंने रजिस्टर करा ली, अब मैं इसका अगर जो है रोड टैक्स जो 5 साल का वहाँ की गवर्नमेंट पे बचा मेरा एक्स्ट्रा, यहाँ पे तो मैंने दोबारा पे किया, वहाँ पे जो बचा भाई वो रोड टैक्स में ले नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं इसका सेकंड ओनर हो गया हूँ और वो रोड टैक्स केवल फर्स्ट ओनर को मिलेगा। अब मान लिया किसी ने 1 साल या 2 साल गाड़ी चला के सेल कर दी हो उस टाइम पे भाई, तो उसके साथ क्या होगा? वो 1 साल में उसने गाड़ी अपनी चलाई या 2 साल गाड़ी चलाई, सेल कर दी किसी और को दिल्ली के अंदर ही, और भाई उसके बाद में जो सेकंड ओनर है वो तो क्लेम ही नहीं कर पाएगा उस रोड टैक्स को, और उसे 10 साल में वो गाड़ी फिर बंद करनी पड़ रही है। तो ये बहुत सारी जो है ऐसी रेस्ट्रिक्शंस है, मतलब आप जो है रोड टैक्स वापस ले ही नहीं पाते हो। एक तरह से ये मतलब सीधी सीधी लूट है, कोई भी इसके खिलाफ बोलता नहीं है। अब BS7 आएगा तो भाई BS4 व्हीकल को जो मैंने बताया कोशिश रहेगी कि भाई बंद होंगे या फिर स्क्रैप होंगे, जो भी उनका होगा, या फिर उनको जो है आगे पासिंग नहीं मिलेगी। तो ऐसा कुछ जो है हो सकता है भाई आने वाले टाइम में, क्योंकि BS4 व्हीकल्स को ये ट्राई करेंगे कि जल्दी जल्दी मार्केट से बाहर जाएं। और हो सकता है कुछ मेट्रो सिटीज में भाई ये भी हो जाए, जैसे क्या भाई दिल्ली में ये रूल चल रहा है कि 10 साल वाला, वो हो सकता है भाई और बड़े मेट्रो सिटीज में भी ये रूल जो है आगे आ जाए कि भाई 10 साल से ऊपर जो है आप अपनी डीजल गाड़ी नहीं चला सकते। तो भाई वहां पे इनके लिए तो एकदम से ये होता है कि कह दिया इन्होंने, जो अब ये लागू होगा जो उन्होंने बोल दिया। लेकिन जिन्होंने 15 साल का रोड टैक्स दे रखा है उसके लिए इनके रूल जो है अलग हो जाते हैं फिर एकदम से। तो ये चीजें जो है हो सकता है भाई BS4 व्हीकल आने पे भी कुछ ऐसी चीजें हो जिससे क्या भाई आम आदमी को जो है परेशानी झेलनी पड़े। तो जी देखो, पूरी तरह से तो एकदम से बंद नहीं हो पाएंगे BS4 व्हीकल, जो इनके पास भी है, मेरे पास भी BS4 व्हीकल ही है ये, लेकिन एकदम से तो बंद नहीं हो पाएगा। बस हाँ, जो इनकी जो चीजें हैं वो ये चेंज कर सकते हैं कि भाई हाँ अब इसको पासिंग नहीं मिलेगी, या फिर वही जैसे ही 15 साल हो गए फिर आपको वो गाड़ी स्क्रैप ही करानी पड़ेगी, या फिर 10 साल हो गए, मतलब जो भी रूल है उस सिटी में, तो भाई वो आपको स्क्रैप ही करानी पड़ेगी, आप उसको नहीं चला पाओगे, या फिर आगे कोई खरीदेगा भी नहीं। जब उसकी पासिंग नहीं होगी तो कोई खरीदेगा भी नहीं, लोग खरीदते हैं जब उसकी पासिंग मिलती है। अभी अगर मैं यहाँ रिसेंट गोवा की बात करूँ तो यहाँ पे भाई 14-14 साल पुरानी गाड़ियाँ बहुत अच्छे दामों में बिकती हैं, बहुत महंगे रेट में बिकती हैं, क्योंकि वहां पे यहाँ पे जो है पासिंग इजीली मिल जाती है आगे, चाहे वो डीजल हो चाहे वो पेट्रोल हो। तो जी ये चीज हो सकता है चेंज हो सकती है कि भाई पासिंग जो है आगे BS4 व्हीकल को ना मिले, और ये चेंज होगा तो फिर भाई आपको जो है उस गाड़ी को स्क्रैप ही कराना पड़ेगा, आप उसे आगे फिर चला ही नहीं पाओगे, ना ही आगे कोई उसे खरीदेगा। पर हाँ, एकदम ये नहीं है कि बंद हो जाएंगी, क्योंकि 2019 तक जो है BS4 व्हीकल बिक रहे थे, 2020 से BS6 स्टार्ट हुआ था। तो 2019 मॉडल जो जिन्होंने खरीद रखी है वो गाड़ियां, तो भाई वो उनका टाइम जो है अभी बचा हुआ है 2034 तक, पूरे 15 साल। तो 2034 मतलब अभी पूरे 10 साल ऑलमोस्ट बचे हुए हैं उन गाड़ियों के। तो भाई ऐसा तो है नहीं कि 5 साल में वो गाड़ियां एकदम रोड से गायब कर देंगे या फिर उनको एकदम बंद करा देंगे BS4 को, तो चलेंगी तो सही। हाँ, रेस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं थोड़ी बहुत, पासिंग वाला जो रूल है शायद वो आगे ये हो जाएगा कि भाई पासिंग नहीं मिलेगी इन गाड़ियों को। तो जी BS7 आने से इन गाड़ियों पे ये इफेक्ट तो जरूर पड़ेगा BS4 पे, बाकी बैन एकदम नहीं होंगी। हाँ, कुछ सिटीज में हो सकती है, जैसे कि मेट्रो सिटी जो हमने बात करी पीछे। बाकी जी आप भी कमेंट करके बताना, आप भी ऐसी कुछ परेशानी झेल रहे हो तो क्या आपको लगता है क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, और आपकी राय क्या है इस सब्जेक्ट के बारे में। तो भाई आप कमेंट करके बता सकते हो अपनी राय, या आप दिल्ली NCR में कुछ ऐसी परेशानी झेल रहे हो भाई, जो मैंने आपको बताया जो रोड टैक्स वाली बात वो हकीकत है, और कौन कौन उसको झेल रहे हैं। अगर आप दिल्ली NCR से गाड़ी खरीदी आपने, या फिर आप उस रीजन में रहते हो, तो आपको क्या क्या परेशानियां हैं आप कमेंट करके बता सकते हो। सो गाइज, अभी BS7 आने से कुछ ये चेंजेस आपको जो है मिलेंगे कार मार्केट में जरूर। एंड उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना, कमेंट करके भी बता देना, सब्सक्राइब करना चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया है। मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय जी।